अब आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। अभी ये पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखते हैं? ax के पावर n के फॉर्मेट में लिखते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है? ax के पावर n के फॉर्मेट में। जहां पर a क्या है, तो यहां पर a जो है वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ये जो x है, इस x को क्या बोलते हैं? दिस इज वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और ये जो आपका n है, इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे पावर, कुछ लोग इसे एक्सपोनेंट, और भी कोई नाम है, रेडिकल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल भी बोलते हैं। तो सब लोग अलग अलग जिसको जो नाम समझ में आता है उस नाम से इसको क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो अल्टीमेटली जब कभी भी हम लोग किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो ऑलवेज लिखते हैं ax के पावर n के फॉर्मेट में। ax के पावर n के फॉर्मेट में। जैसे एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं, एक उदाहरण मैं आपको दूं तो मैं लिखा हूं 3x के पावर 5। क्या लिखा हूं? 3x के पावर 5। तो अब ये 3x के पावर 5 लिखे हैं तो यहां पर 3 क्या है? ये कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। और ये क्या है? पावर है। मेरे ख्याल से ये लॉजिक तो अभी आपको क्लियर हो रहा है कि हमने क्या लिखा है यहां पे। कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? 3x के पावर 5 है। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? कोई जानता है तो बताएं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बताया। और इक्वेशन? गुड। जैसे ही इक्वल टू शब्द का प्रयोग हो जाए, यानी ये सेम एक्सप्रेशन जो आपने लिखा था, क्या लिखा था? 3x के पावर 5। अगर इसको मैं इज इक्वल टू 125 ऐसा अगर मान लीजिए कुछ लिख देता हूं, अब ये क्या बन गया? इट इज नाउ नो मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब अलजेब्रिक इक्वेशन है। यानी जैसे ही आपने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक इज इक्वल टू नहीं डाला है। जैसे एक जनरल इक्वेशन देखा जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू मान लीजिए 0 लिखा हुआ है। अब ये अगर कहीं लिखा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अब कई तरह के इक्वेशन हो सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन हो सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिग्री। उसको एक नया शब्द है वहां पे, अभी लिखिएगा मत, हम सब लिखवाएंगे, ध्यान से देखिए इसे। इसके लिए एक नया शब्द है जिसको आपने क्या कहा था? पावर कहा था। जिसको आपने क्या कहा था? एक्सपोनेंट कहा था। जिसको आपने क्या कहा था? रेडिकल कहा था। उसी को एक और शब्द से डिनोट किया जाता है, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी आपका जो एक्सप्रेशन था ax के पावर n, अब यहां पर अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अच्छा चलो 0 हो जाएगी, मान लीजिए n की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या हो गया? ये n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो अब क्या बन गया? अगर मैं n की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू आप क्या ले लिए? 1 ले लिए, तो क्या हो जाएगा? ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर एक्सप्रेशन। n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। n की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो क्या बनेगा? क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर n की वैल्यू आप क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? बाई क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो मतलब कहने का यह है कि आपके इस n के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन बनने वाला है। 0 है तो कांस्टेंट बनेगा, 1 है तो लीनियर बनेगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। हम लोगों के इस साल सिलेबस में शायद ये तीनों ही पढ़ना है। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक आप लोग के सिलेबस में नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अगला चैप्टर जो होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल पढ़िएगा तो कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ठीक उसके बाद ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले इस चैप्टर का ज्ञान होगा तभी ना आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ई पढ़ लेने के बाद क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक आप लोग को इस 10th में नहीं पढ़ना। ये कब पढ़ना रहता है? जब आप 11th 12th में मैथमेटिक्स लेते हैं अगर साइंस में, तो फिर वहां पे आपको क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहां तक का लॉजिक क्लियर है। अब ये सब समझ में आ गया। मेरे मन में अभी भी डाउट है कि सर ये तो ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा लिखा जाता है, उसको ऐसे हमने एक्सप्रेशन कहा, इज इक्वल टू लग गया तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। हमने कई तरह के एक्सप्रेशन देख लिए जो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। जहां n का वैल्यू 0 हुआ तो ऐसा, 1 हुआ तो ऐसा, और 2 3 ऐसा सब हो गया। पर पॉलिनोमियल क्या है ये तो अभी तक नहीं समझ में आया। पॉलिनोमियल क्या है ये तो अभी तक समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? अब जब कभी भी आप किसी भी टर्म को एक्सप्रेस करते हैं, यानी जब कभी भी किसी टर्म को आप लिखते हैं, मान लीजिए कहीं पर हमने लिखा, मान लीजिए कहीं पर हम लिख रहे हैं 5x, यही सिर्फ लिख दिए। और कहीं पर ऐसा भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं 5x प्लस 3 लिख सकते हैं, कहीं ऐसा लिख सकते हैं 5x प्लस 6y प्लस 7, ऐसा भी लिख सकते हैं 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमने लिखे हैं, चाहे वो 1 नंबर हो कि 2 नंबर हो कि 3 नंबर हो कि 4 हो कि 5 हो, इन सब में हमने एक चीज कंफर्मली ये लिखा है, एक चीज कंफर्मली हमने ये लिखा है कि ये सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कितने टर्म है इसमें? मात्र एक ही टर्म है। जहां पर सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम लोग मोनोमियल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोनोमियल। एक टर्म, क्या? सिर्फ सिंगल टर्म है, मोनोमियल। यहां पे कितने टर्म है? तो इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं क्या? इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। यहां पर कितने हैं? तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। यहां पे कितना है? यहां पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। यहां पे कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म है। अब जैसे ही 3 से ज्यादा टर्म वाला एक्सप्रेशन आपको कहीं दिखाई दे, कितने टर्म से ज्यादा? 3 टर्म से ज्यादा टर्म वाला एक्सप्रेशन कहीं पर अगर दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस 3 या 3 से ज्यादा टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। यह बात समझ में आ गई। अब ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये मोनोमियल कैसा है, तो उसको समझने के लिए फर्दर एक चीज और देखते हैं। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? तो मैं बोलूंगा ये मोनोमियल है और एक लीनियर एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन है। और वो भी कितने वेरिएबल्स में? लीनियर एक्सप्रेशन है और भी कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग पढ़ेंगे 5x। इसको कैसे पढ़ेंगे? 5x इज अ मोनोमियल ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे इसको? 5x इज अ मोनोमियल
लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। इसको क्या पढ़ेंगे? इसका हाईएस्ट पावर कितना है? इसका हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अभी n का वैल्यू 2 बोले थे ना, क्या होता है? n का वैल्यू 2 बोले थे तो क्या बोले थे? n का वैल्यू 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? इट इज अ ट्राइनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैविंग हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल। अरे यहां भी x है, यहां भी x है, कितने वेरिएबल? लेकिन इसी के जगह पे अगर एक और उदाहरण यहीं पर देता हूं मैं, मानिए ऐसा होता 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 0 मान लो, कहीं लिखा 0 इज इक्वल टू छोड़ देता, अभी एक्सप्रेशन में ही देखते हैं। मान लीजिए यहां पर एक और एग्जांपल देता 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3xy, ये मान लीजिए कोई एक टर्म है। एक तो इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। हाईएस्ट पावर कितना है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? दिस एक्सप्रेशन इज अ ट्राइनोमियल ऑफ quadratic expression having how many variable? 2 variable. having how many variable? 2 variables. उसके नीचे वाले को थोड़ा देखिए, उसके नीचे वाले को देखिए, ये क्या है? 5x प्लस 3, ये क्या है? एक बाइनोमियल है। हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इट इज अ बाइनोमियल ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी वेरिएबल? 1 वेरिएबल। इसको क्या पढ़ेंगे? चौथे नंबर को क्या पढ़ेंगे? ये इट इज अ ट्राइनोमियल ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। व्हाई इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन? बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ट्राइनोमियल ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन हैविंग हाउ मेनी वेरिएबल्स? आपका जो अगला चैप्टर है क्या है इसका? ठीक बात, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब होता है? आपके पास दो ऐसी इक्वेशन है, आपके पास दो ऐसी इक्वेशन है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन, हाईएस्ट पावर कितना है? 1। हाईएस्ट पावर कितना है? 1। और हाईएस्ट पावर अगर 1 है, x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। तो अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है, जहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लॉजिक क्लियर है? और ये आखिरी वाले को एक बार देखिए, ये जो 5वां है उसको थोड़ा बताइए क्या होगा ये? 5th वन बताइए। 7x क्यूब, दिस हाईएस्ट पावर कितना है? 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या बना? पॉलिनोमियल है। किसका? क्यूबिक का। और कितने वेरिएबल में? सारे x हैं, तो कितने वेरिएबल हुए? 1 वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 वेरिएबल। लॉजिक क्लियर है? ये बात सब समझ में आ गया? पॉलिनोमियल क्या है? कुछ पॉलिनोमियल कुछ ऐसा भारी कुछ चीज नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज्यादा टर्म, 3 या 3 से ज्यादा टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। बस इतना ही तो है। चलिए लिखिए, लेट x बी दी वेरिएबल, let x be the variable, let x be the variable, let x be the variable, comma n be a positive integer, n be a positive integer, and n be a positive integer, and a1 comma a2 comma a3 dot 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 an, a1 comma a2 comma a3 comma dot 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 an be constants that to what? Real number, that to what? Real number. आपने n is positive integer लिखे हैं ना ऊपर वाली लाइन में, n is positive, उसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। n is positive integer को अंडरलाइन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा n क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। n का वैल्यू -1 नहीं होगा, n का वैल्यू 1/2 नहीं होगा, इंटीजर होगा, वो भी कैसा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन -1 +2 +1/2 +3/2 ये सब नहीं होगा। सिर्फ हाँ, उसको नॉन नेगेटिव हम बताए थे आपको। वेरी गुड। तो उसको लिखिए, देन आपका जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देन पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड एज f of x is equal to an
के पावर x के पावर n प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 इंटू x n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a 0 x के पावर 0। ये जो एक्सप्रेशन बन के आया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ये लिख लिया, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप लिखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाँ, हाईएस्ट पावर, राइट? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, द एक्सपोनेंट ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री टर्म in a polynomial is known as degree of polynomial. The exponent of the highest degree term in a polynomial is known as its degree, is known as its degree. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी डिग्री कहते हैं, that is called as degree. अब यहां पे आप ये लिखिए, ये जो हमने डिग्री वाली बात लिखी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए कि भाई पावर हो, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जो कि हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज आवर जनरल एक्सप्रेशन? जनरल एक्सप्रेशन है ax के पावर n। यहां पर जो ये n है ये डिसाइड करता है, ये जो n है ये डिसाइड करता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बुलाएंगे। अगर n का वैल्यू 0 है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? कांस्टेंट बुलाते हैं। n का वैल्यू अगर 1 है तो उसे हम लीनियर बुलाते हैं। n का वैल्यू 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक बुलाते हैं, और n का वैल्यू 3 होगा तो क्यूबिक, और n का वैल्यू 4 होगा तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे? बाई क्वाड्रेटिक बुलाते हैं। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बुलाते हैं। डन। डिपेंड करता है अलग अलग n के वैल्यूज के ऊपर। तो मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं। लीनियर किसको बोलते हैं? जहां पे हाईएस्ट पावर 1 हो। ये वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं उसको लिखकर। आगे बढ़ते हैं। डन। उसके बाद आप, मैंने और क्या लिखवाया है? अब आप लिखिए मोनोमियल, लिखिए, ये लिख लीजिए कि अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है और सिंगल टर्म है, इफ दी, या आप मोनोमियल का डेफिनेशन लिखिए, राइट? मोनोमियल, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली सिंगल टर्म, any algebraic expression having only single term is known as monomial, is known as monomial, is known as monomial, is known as monomial, is known as monomial। मुझे बताइए 7 एक algebraic expression है कि नहीं? 7 एक algebraic expression है कि नहीं है? वेरी गुड। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 7x के पावर 0 लिख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड दैट टू ओनली अगर सिंगल टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। तो आप कुछ भी एग्जांपल लिख लीजिए, 5x, 3y, कुछ भी, जो एग्जांपल आपको मन आ रहा है जहां पे एक टर्म हो आप उसको लिख सकते हैं। 5x, 3y, 7, 9z, एनी एग्जाम्पल कैन गो विथ मोनोमियल। ये सारे के सारे क्या है? मोनोमियल है। नाउ राइट बाइनोमियल, नाउ राइट बाइनोमियल। व्हाट इज अ बाइनोमियल? ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो? 2 टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल, राइट? एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स आर नोन एज binomial. Any algebraic expression having 2 terms are known as
बाइनॉमियल। जैसे थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, ये एक बाइनॉमियल है। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, एक बाइनॉमियल है 5x प्लस 3। इसके और कुछ एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। ये भी एक बाइनॉमियल हो सकता है क्या, 3x प्लस 5y, दिस इज ऑल्सो वन बाइनॉमियल। 3x प्लस 5y ये भी बाइनॉमियल है। जिस भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां कितने टर्म हो, दो टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनॉमियल कहते हैं। एग्जाम्पल एक दो लिख लीजिएगा, जैसे दो तो मैंने ही लिख दिया, 5x प्लस 3, 3x प्लस 5y। उसके बाद आप उसके आगे लिखिए ट्राइनॉमियल, राइट, ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल किसको बोलते हैं, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनॉमियल। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल में यहां एक 3 टर्म दिख रहा है, ये भी एक 3 टर्म है, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनॉमियल। ये दोनों के दोनों ट्राइनॉमियल है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड 5x प्लस 6y प्लस 7, ये भी एक क्या है, ट्राइनॉमियल है। दिस 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्राइनॉमियल। ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनॉमियल कहते हैं। और लास्ट पॉलिनॉमियल, जो कि आपने इन जनरल टर्म्स तो लिख लिया है, जनरल टर्म्स में आपने पॉलिनॉमियल लिखा है, जनरल टर्म्स में आपने पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है। ये जो आपने एक्सप्रेशन अभी लिखा था, दिस इज इन जनरल, जहां पे बहुत सारे टर्म हो, तो लिखिए एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 or more than 3 terms, any algebraic expression having 3 or more than 3 terms, any algebraic expression having, दो के बाद सब पॉलिनॉमियल, 3 and more than 3, they all are called as polynomial. ट्राइनॉमियल भी, ट्राइनॉमियल इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल ओनली। 2 टर्म तक उसको हम लोग मोनोमियल और बाइनॉमियल बोलते हैं। 3 या 3 से ज्यादा जैसे ही होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलिनॉमियल। इवन 3 टर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल। पॉली मीन्स मेनी, 2 से ज्यादा। मेनी आप कब इंग्लिश में भी यूज करते हैं ना, सिंगुलर उसके बाद प्लूरल, तो सिंगुलर माने एक, उसके बाद 2 रहता है तो क्या बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, वर्ड है देयर, जहां 2 लोग रहते हैं, और उसका 2 से अलावा आई वी दे, ऐसे कैसे कुछ है ना कि एक आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी, 3 आदमी हो गया तो फिर झुंड हो जाता है। एक आदमी है तो अकेला, 2 आदमी है तो 2, और तीसरा हो गया तो फिर क्या, झुंड बन गया। वैसे ही एक एक्सप्रेशन है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, और 2 से ज्यादा हो गया तो पॉलिनोमियल। तो लिखिए एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 or more than 3 terms, any algebraic expression having 3 or more than 3 terms is known as polynomial, is known as polynomial। ये एक पॉलिनॉमियल है। एक बाइक्वाड्रेटिक का भी पॉलिनॉमियल आपको लिखवाते हैं। बाइक्वाड्रेटिक का एक पॉलिनॉमियल लिखिए, एक बाइक्वाड्रेटिक का पॉलिनॉमियल लिखिए, 5x के पावर 4 माइनस 180 इज इक्वल टू नहीं, बस अच्छा ये बाइक्वाड्रेटिक है और पॉलिनॉमियल भी लिखना है ना, तो एक काम करते हैं फिर इसको 180 मतलब 18x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, ऐसा अगर कहीं कुछ लिखा है तो ये क्या है, ये तो ये बाइक्वाड्रेटिक है और दूसरा ये पॉलिनॉमियल भी है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। हाँ बोलिए। जीरो ऐड कर दिए, अच्छा जैसे आपने 0 ऐड किया, 0 ऐड करने के लिए उसने कंडीशन क्या है, देखिए a की वैल्यू क्या बोल रहा है, देखिए आपने a क्या लिखा है, लेट x बी अ वेरिएबल एन इज दिस एंड a1 a2 a3 रियल नंबर्स, ये क्या है, रियल नंबर्स है। अगर मान लीजिए वहां पे a1 a2 a3 वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों अगर 0, फिर तो वो वैल्यू ही नहीं है। हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर हमने ऐसा लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 कर दिए, यही ना, अच्छा ठीक है लीनियर ही रखिए, 5x प्लस 0 की 3 ठीक है, ये भी रख दिया। अब प्लस 0 नहीं हुआ, बाइनोमियल है। 0 का क्या मतलब, 0 में ना तो आप कांस्टेंट हैं
और ना ही आपका वेरिएबल है, और जिसमें ना कांस्टेंट भी नहीं है कि वेरिएबल भी नहीं है, तो फिर वो टर्म कैसे बनेगा? टर्म बनने के लिए तो उसमें आइदर ऑफ द टू होना चाहिए। ax के पावर n में से कुछ तो होगा तब ना मैं उसे एक्सप्रेशन मानूंगा। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन में ही नहीं सेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बाइनोमियल ही। क्या बोले बाबू? 0z तो भी जीरो होगा तो भी वो ट्राइनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली 0z इक्वल टू 0 ओनली। फिर आप तो उसको जीरो में ही कन्वर्ट कर लिए, तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिखने को तो आदमी कुछ भी लिख सकता है, तब तो मान लीजिए हर एक टर्म जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का बना हुआ होगा। आप उसको करिए सब 5x प्लस 3y प्लस 0z प्लस 0a प्लस 0b प्लस 0c, तब तो हर एक टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मोनोमियल बाइनोमियल सब कहां जाएगा? जीरो मतलब उसमें ना आपके पास वेरिएबल है और ना इसके पास कांस्टेंट है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, if f of x is a polynomial, if f of x is a polynomial, if f of x is a polynomial, देखिए मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 3, मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन है। अब इस x के जगह पर मान लीजिए हमने x के जगह पर क्या ले लिया? 2 ले लिया। x के जगह पर क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब आप क्या करेंगे? यहां पर f of 2 निकालेंगे। f of 2 मतलब 5 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 13। अब हमने नेक्स्ट में मान लीजिए x इज इक्वल टू क्या ले लिया? -2 ले लिया। x इज इक्वल टू क्या लिया? -2 लिया। तो अब इसको आप सॉल्व किए, f of -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? -7। ये जो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ऑन द प्लेस ऑफ x, वी आर गेटिंग अ वैल्यू। हम इसको सॉल्व करके कुछ एक आउटपुट लेकर आ रहे हैं। दिस आउटपुट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर आप इसकी एक वैल्यू निकाल रहे हैं ना। मानिए हमने कहा x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पर आपका क्या वैल्यू आया? 13 आया। x इक्वल टू -2 लिए, तो इक्वल टू -2 पे क्या वैल्यू आया? -7 आया। तो दिस, जब आपने कुछ एक वैल्यू x का ले लिया, कुछ x के जगह पर कुछ जो वेरिएबल था उसको आपने कुछ एक कांस्टेंट टर्म मान लिया, उस पर जब आपके पास कोई एक वैल्यू निकल के आती है तो उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो लिखिए, इफ f of x इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड, then the real number obtained by replacing x by alpha, then replacing x by alpha, if f of x is a polynomial and alpha is any real number, then the real number obtained, then the real number obtained by replacing x by alpha is called the value of fx at alpha, is called the value of fx at alpha, and is denoted by f of alpha, and is denoted by f of alpha, and is denoted by f of alpha। देखिए क्या कह रहा? f of x में जो भी आपका एक्सप्रेशन है, ax प्लस b मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन है, इसमें x को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? अल्फा से। तो अब ये क्या आ जाएगा? f ऑफ अल्फा आएगा। तो ये एक्सप्रेशन किससे बदल जाएगा? a अल्फा प्लस b। इसको सॉल्व करके जो भी रियल नंबर यहां पर प्रोड्यूस होगा उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज ओनली कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अल्फा, एट अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट? एनी रियल नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो यही बात उसने कहा है, उसी को उसने एग्जांपल से भी समझाया है कि मान लीजिए कहीं पर f of x 5x प्लस 3 है, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू आपने क्या ले ली है? 2 ले ली है। तो आप 2 की वैल्यू वहां रिप्लेस करेंगे तो f of 2 निकाले, f of 2 कितना निकला? 13 निकला। तो दिस 13 इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2। फिर हमने x की जगह -2 ली, तो ये क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू -2, और वैल्यू कितना आया है?
-7 आया। तो ये दो एग्जांपल आप उसके नीचे लिख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये क्या है। लिख लिए एग्जांपल, लिख लिए दोनों, जल्दी जल्दी लिखिए। डन। ये अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लिख लिए तो जल्दी बोलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लीजिए ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा तो समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 3x + 7 ऐसा कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। ये क्या है इसको समझते हैं। ये जो आपने लिखा है ना एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन में आप कुछ इनपुट प्रदान करते हैं। आप क्या प्रदान करते हैं, इनपुट देते हैं। यहां पर इनपुट क्या देंगे, x की कोई भी वैल्यू आप इनपुट के रूप में देते हैं। तो जो हमें यहां से वापस मिलता है, तो जो यहां से हमें वापस मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और वो हमेशा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स को वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, y = 3x + 7। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं y बोलूंगा तो क्या लिख सकते हैं, y = 3x + 7। अब मान लीजिए मेरे को चेक करना है x = 1 पर y की क्या वैल्यू होगी, तो y = क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 7 that is equal to 10। यानी when you are putting the value as 1, the value of y is equal to what it or not, this 10 is the value of y which we are getting as an output when we are putting the value of x as the input in the function। ये फंक्शन क्या है, y = fx + 3x + 7। ये जो 3x + 7 है इसको मैं f(x) से डिफाइन कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। दिस इज अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ x। अब ये लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, दुनिया का कुछ भी हो सकता है। उसमें आप x की कुछ वैल्यू डालिएगा, उसके एवज में आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 1 is equal to what, 10, and this is called as वैल्यू ऑफ द फंक्शन या वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हेडिंग डालिए। तो हम हैंडराइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं कर, बनाना ही होगा। अरे तेरी, तो आपको लग रहा है कि हम हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने आते हैं बोर्ड पे। अरे तेरी, अभिषेक इसको लग रहा है मैं हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करता हूं बोर्ड के ऊपर आके। पूछ रही है बनाना है, नहीं बोर्ड है, बनाना नहीं है। अरे यार, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी लिखिए। देनेस अगला कॉन्सेप्ट, बढ़े आगे। ये समझ में आया, इसी को फंक्शन बोलते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज फंक्शन। यही फंक्शन है, बहुत डिटेल में क्लास 11th में इसको पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर का ही नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो फिर वहां खाली फंक्शन है, फंक्शन पढ़ना है। वहां पे वन ऑफ दी छोटा सा एग्जांपल आपने क्या लिया, कितने टाइप के फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, वेक्टोरियल फंक्शन है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसमें से आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल 3x + 7 दैट इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन, उसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial। what do you mean by zeros of the polynomial? वो वैल्यू ऑफ x, वो वैल्यू ऑफ x जिस पर y जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले आप स्टेटमेंट लिखिए फिर उदाहरण देता हूं। राइट, अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा, a real number alpha is a zero of a polynomial f of x, is a zero of a polynomial f of x if f of alpha is equal to 0, if f of alpha is equal to 0। यहां पर कोई एक फंक्शन है जिसको मैं कह रहा हूं f of x। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो हमारा फंक्शन है दैट इज fx - 10, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब वो वैल्यू ऑफ x जिस पर f of x क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या है, व्हाट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x एट विच
at which f of x becomes equal to what? 0 is called zero of the polynomial. अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है तो मैं f of x को y लिख दूं तो y इज इक्वल टू f of x को क्या लिख दूं? y लिख दूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 10। भाई f of x को आप 0 कर दीजिए तो ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x माइनस 10। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू 10 आएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10/5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। यानी x की वैल्यू अगर आप यहां क्या पुट कर दीजिएगा? 2 पुट कर दीजिएगा तो f of x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पुट करके देखिए 5 into 2 is 10, 10 minus 10 is ये 0 हो गया। यानी that value of x at which f of x becomes equal to 0 is known as 0 of the polynomial। वो वैल्यू ऑफ x जिस पर आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए is known as 0 of the polynomial। लिख लीजिए एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में डाल लीजिए। राइट दिस एग्जाम्पल। ये स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा ताकि जब आप अकेले में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये लॉजिक क्लियर रहे कि कब आप किसी वैल्यू ऑफ x को क्या करते हैं? 0 करते हैं। डन। अब हम लोगों के सिलेबस में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही हैं। ग्राफिकल जो पॉलिनोमियल पढ़ना है हमें, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें लीनियर पढ़ना है और क्वाड्रेटिक पढ़ना है। सिर्फ 2 ही पढ़ना है। तो आप लिखिए ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। डन। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये से यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। कोई भी ऐसी बात एक बार देखते चलिए। आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है, चाहे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो या फिर जो हमने उससे पहले बताया कि भाई किसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, ये पॉलिनोमियल का फंक्शन था। पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? ट्राइनोमियल क्या है? बाइनोमियल क्या है? मोनोमियल किसे कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्यूबिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक क्या होती है? लीनियर क्या होता है? कांस्टेंट किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है? पावर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल क्या होता है? कब किसी एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन बोलेंगे? जब उसके सामने क्या लग जाएगा? इक्वल टू साइन लग जाएगा। जब उसके सामने क्या लग जाएगा? इज इक्वल टू साइन लग जाएगा। एंड फाइनली पॉलिनोमियल को जब कभी भी आप एक्सप्रेस करते हैं वो हमेशा किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? ए एक्स के पावर एन, वेयर ए जो है वो कांस्टेंट है, एक्स जो है वेरिएबल है और एन जो होता है वो क्या होता है? पावर या एक्सपोनेंट या रेडिकल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए लिखिए ग्राफिकल, क्या बोला? ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके अंदर पहला हेडिंग डालिए। राइट द फर्स्ट हेडिंग, लीनियर, लीनियर लीनियर क्या? ग्राफ, क्या बोलते हैं उसको? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल्स ग्राफ, जो भी लिखिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे तो अभी 11th क्लास में भी मेरा यही चल रहा है, मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ा रहा हूं अभी, फिर भी आप लोग ध्यान से देखिए। लीनियर पॉलिनोमियल, ये हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि किस फॉर्मेट में लिखा हो? ax प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हो। कैसा लिखा हो? ax प्लस बी, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो हम यहां इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्मेट में। भाई एफ ऑफ एक्स को हमने क्या माना? y माना, तो क्या लिखा? y इज इक्वल टू ax प्लस बी। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए अगर मैं कोई एक एग्जांपल लिखूं तो क्या एग्जांपल लिखूंगा? कैन आई राइट y इज इक्वल टू
3x -6 को एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैच कर रहा है, चलो +6 कर देते हैं, अभी लोड नहीं लेना है। ax + b मतलब 3x + 6 एक लिख दिया। अब इसके एवज में मैं यहां पर एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। क्या बनाता हूं? यहां पे छोटा सा टेबल बना दें, और उस छोटे से टेबल में आप दो वैल्यूज लेंगे, ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। ये तो बचपन में पढ़े थे ना। अगर मुझे कोई एक लाइन बनाना है तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो उसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। तो लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। मुझे यहां 2 पॉइंट चाहिए। x की क्या वैल्यू लेना? मैं मान लीजिए x का वैल्यू 1 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 3 × 1 + 6, तो y क्या आ जाएगा? और x का वैल्यू अगर हम 0 ले लिए, x का वैल्यू क्या ले लिए? इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 6। क्या मुझे 2 पॉइंट मिल गया? इस इक्वेशन के लिए क्या मुझे 2 पॉइंट मिल गया? हाँ कि ना? अब मैं यहां पर मान लीजिए ये इस प्रकार से x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं। तो x में मैक्सिमम कितना जा रहा है? 2 ही कोऑर्डिनेट जा रहे हैं, एक 0, 9। तो ये कोऑर्डिनेट कहां पर होगा? 0, 9 यहीं पे होगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट है 1। अच्छा ये 1, एक मिनट, 0, 9 नहीं है, ये क्या है? 1, 9 है। और तो ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और इस पर भी आ जाइए 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए मैं यहां पे क्या मान रहा हूं? 9 मान रहा हूं। ऐसे ग्राफ है। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है। कौन कौन सा? एक है 1, 9। ये कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 9। और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, 6। 0, 6 यानी x0 y6। कहीं यहां पर आएगा क्या? कहीं यहां पर आएगा इस पॉइंट पे 0, 6 y6। अरे 3 है तो 4, 5, 6 कहीं ऊपर रहेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर क्या मैं एक लाइन खींच सकता हूं? या ऐसे करके एक लाइन खींच सकते हैं। ये जो लाइन है वो किसको दर्शा रहा है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दर्शा रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखिए, y = mx + c। अगर इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन आपको दिख जाए तो याद रखिएगा, दिस इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? इसको इससे कंपेयर करिए। y = 3x + 6 है ना? y = 3x + 6 दोनों मैच कर रहा है। जहां पे x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू, x के सामने m का वैल्यू क्या है? 3 है। c का वैल्यू क्या है? 6 है। m होता क्या है? m क्या होता है? ना, पहले आप ये सब लिखिए, हम लिखवाते हैं क्या होता है। पहले आप ये सब कहानी लिखिए, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको जल्दी जल्दी उतारिए, तो फिर लिखवाते हैं y = mx + c में m क्या होता है, c क्या होता है, x क्या होता है, y क्या होता है, उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। y = mx + c, y = mx + c। बढ़े आगे? ये लिख लिए? ये इक्वेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिख दिए, उसका ग्राफ बनाए। आप लोग ऐसे डॉट डॉट मत करिएगा, आप लोग बकायदा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाइएगा। आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट मत कर दीजिएगा। हमने डॉट डॉट कर दिया, ऐसे ही जगह नहीं था, अब हम लिख चुके थे इसीलिए। आप लोग डॉट डॉट मत करिए, आप लोग बकायदा पूरा ऊपर तक जाइए। डन। अब ये जो इक्वेशन है दैट इज y = mx + c, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे y जो है वो क्या है? y एक्सिस पर पड़ने वाला कोऑर्डिनेट। y एक्सिस पर पड़ने वाला कोऑर्डिनेट। x क्या है? x एक्सिस पर पड़ने वाला कोऑर्डिनेट। m को क्या बोलते हैं? m को बोलते हैं स्लोप। और c क्या है? c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इसको समझते हैं, बढ़े ना आगे। देखिए इसको समझते हैं।
जब कभी भी कोई आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन देखिएगा, उसके अंदर ये आपका इक्वेशन है, अगर हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, जहां पर स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप इज द एंगल बिटवीन, स्लोप इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्लोप। और इसी स्लोप को किससे बुलाया जाता है? tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये सब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग एकदम ही नहीं जानते हैं, ये थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, अभी बताता हूं। जितना मेरे काम का है मैं बता देता हूं। कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोसाइन थीटा, एक होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, एक क्या होता है? कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। ये कुल मिलाकर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। अब इसको लोग याद कैसे करते हैं? तो कई सारा तरीका है इसको याद करने। देखिए वो बच्ची कह रही मेरे को याद है। हाँ बोलिए, क्या तरीका है याद करने का? हाँ बोला पंडित बोल क्या क्या? अरे पंडित बोल पंडित हरी हरी बोला थोड़े होता है। पंडित बोला पंडिताइन से। पंडित किसको बोला? पंडित बोला पंडिताइन से। क्या बोल? हरि 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 बोल। क्या बोला? हरि बोल। पंडित बोला पंडिताइन से हरि हरि बोल। तो पंडित बोला पंडिताइन से हरि हरि बोल में साइन थीटा क्या हो गया? P by H, where P is what? Perpendicular and H is what? Hypotenuse of what? Of what? Of a right angle triangle. Of a right angle triangle. जहां this is theta, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse will give you what? Sin theta. Base upon hypotenuse will give you what? Cos theta. And tan theta will be given by परपेंडिकुलर बाई बेस। तो होता पंडित बोला पंडिताइन से हरि हरि बोल, या कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोले, या हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कोई भी लाइन आप इन तीनों में से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। कौन कौन सा? पंडित बोला पंडिताइन से हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। किसी भी लाइन से आप इसको याद कर लीजिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा मतलब जस्ट इसका एग्जैक्टली व्हाट? अपोजिट। ये अगर साइन है तो कोसेक क्या होता है? एच बाई पी। ये क्या हो जाता है? एच बाई बी। और ये क्या हो जाता है? b बाई एच। तो अगर सॉरी b बाई p, तो इसका अगर आपको याद है तो इसका ठीक उल्टा वो सब होता है। इसमें से tan थीटा जो मेरे काम का था वो क्या निकला? परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या निकला? परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो आपने स्लोप लिया है वो कि tan थीटा है, और tan थीटा अगर यहां 90 डिग्री बनेगा, यहां एक ट्रायंगल बनेगा ना जी, यहां से एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनेगा। यह 90 डिग्री बना कि नहीं बना? और अगर यहां एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री है। इफ दिस इज 90 डिग्री तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस, ऊपर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस एक्सिस बाय दिस एक्सिस विल गिव यू व्हाट? स्लोप और दी tan थीटा। और इंटरसेप्ट क्या है? यहां से यहां की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। क्लियर? यहां तक का लॉजिक क्लियर है? इसको जल्दी जल्दी से छाप लीजिए, फिर इसके बाद का कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बस आज आपका काम है, मैं 4-5 इक्वेशन लिख देता हूं, उन सारे इक्वेशन का आप ग्राफ घर से बना के लाइएगा। ठीक है? इतना आप काम कीजिए, जल्दी जल्दी इसको छाप लीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको छापिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो लिख चुके थे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर लिख चुके हैं, ये रहने दूं,
चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। राइट, ये सारा जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ग्राफ बनाने के लिए। आपको बस क्या आना चाहिए? ग्राफ बनाना आना चाहिए। और डिटेल में एक चैप्टर है ना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक आइडिया दे दिया, बिकॉज ज्यादातर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो वो स्ट्रेट लाइन के बारे में अगली क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक और फॉर्मेट होता है जहां पे इंटरसेप्ट 0 होता है, तो वो लिख लेंगे। तो ये सारा लिख लिए, y इक्वल टू वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, x इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, m इज स्लोप, c इज इंटरसेप्ट। m स्लोप मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि हमें कहां से पता चलता है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, जो मैंने आपको बताया। पंडित बोला पंडिताइन से, हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। किसी भी लाइन से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। आपका घर काम है, लिखिए, राइट होमवर्क। आज आपका घर काम है, क्या है आपका घर काम? जितने भी इक्वेशन मैं बोल रहा हूं इन सब का आपको क्या निकाल के आना है? ग्राफ बनाने के आना है। इन पांचों का आपको क्या बना के लाना है? ग्राफ बना के लाना है। कैसे ग्राफ बनाना है मैंने बता दिया। x की कोई एक वैल्यू ले लीजिएगा, उससे y निकल जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, बिकॉज 2 लाइन मिलकर ही क्या बनाता है? 2 पॉइंट मिलकर ही क्या बनाता है? एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। अगले क्लास में मेरे को याद दिलाइएगा कि थोड़ा सा और लीनियर इक्वेशन रह गया है, उसके बाद हम लोग ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।